जय श्री श्याम मेरे प्यारे भक्तों। आज मैं रीना चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ लड्डू गोपाल जी का यूट्यूब चैनल SRK टिप्स में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज फिर एक नई प्यारी प्यारी सी वीडियो के साथ, जिसमें आज हम लड्डू गोपाल जी की प्यारी प्यारी बातें करेंगे। तो इससे पहले अगर आप लड्डू गोपाल जी की इस हैप्पी सी फैमिली में जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे हर सब्सक्राइब के लिए प्रभु की तरफ से मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी कि वो सदैव आप पर कृपा बरसाए रखें, आपकी हर मनोकामना पूरी करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए लड्डू गोपाल जी के प्यारे प्यारे भक्तों, आज हम बातें करेंगे कि बाल गोपाल जी का जो आप लाना चाहते हो विग्रह, तो वो किस दिन लाएं, कब लाएं और क्या क्या इनके नियम हैं, किन किन नियमों का हमको पालन करना चाहिए। तो आज इसी टॉपिक पर हम बातें करेंगे। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी को लाने के लिए कोई दिन की देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान जब घर पर आना चाहते हैं तो वो दिन शुभ ही होता है। और अब बात करें कि किस तिथि में लाना चाहिए, तो देखिए लड्डू गोपाल जी का जो शुभ तिथि है, बहुत प्रिय है उनको, वो है एकादशी। एकादशी बोल सकते हैं, 11 बोल सकते हैं। तो ये दिन बाल गोपाल जी को बहुत पसंद है। तो आप किसी भी महीने की एकादशी को ला सकते हैं। और कोशिश करिए कि फागुन के महीने में जो शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है वो बहुत ही महत्व होती है, या निर्जला एकादशी होती है तो ये भी बहुत महत्व रखती है। तो ऐसी जो एकादशियाँ पड़ती हैं, आप इन पर बाल गोपाल जी को ला सकते हो। इनके साथ साथ आप तैयारी क्या करनी है, देखिए लड्डू गोपाल जी को घर लाने के लिए जो हम बाल गोपाल जी का वेलकम करना चाहते हैं, तो देखिए वो अपना अपना मन है कि आपके मन में कितना अपार भाव बाल गोपाल जी के प्रति आया है। सबसे पहले तो आपको घर सजाना चाहिए। जो स्थान आपने बाल गोपाल जी के लिए बनाया है उस स्थान को बहुत सुंदर सा सजाइए, फूलों से सजाइए। और उनके आने की खुशी में हर एक चीज़ की व्यवस्था पहले से ही आप कर लीजिए, जैसे कि उनके वस्त्र हैं, उनका बेड है, बैठने का सिंहासन है, या उनके छोटे छोटे बर्तन जो होते हैं जिनमें आप उनको भोग अर्पित करोगे, ऐसी ऐसी चीज़ों की व्यवस्था आप पहले से ही कर लीजिए। झूला है और बहुत चीज़ें ऐसी आती हैं बाल गोपाल जी का, मोर पंख है, बांसुरी है। तो इन चीज़ों की व्यवस्था आप पहले से ही घर में करके रखें। और बहुत ज़्यादा महत्व जो रखती है वो है साफ़ सफाई। देखिए घर में साफ़ सफाई बहुत अनिवार्य है, क्योंकि जहाँ बाल गोपाल जी होते हैं वहाँ श्री जी का होना आवश्यक है। आप विग्रह लाएं या ना लाएं, बिना श्री जी के नाम के यानी राधा रानी के नाम के बिना आप कोई विग्रह ना लेकर आएँ। जब भी आप बाल गोपाल जी को लेने जाएं तो श्री जी का नाम जरूर ध्यान करते हुए जाएं, श्री राधे राधे का जाप जरूर करते जाएं, क्योंकि राधे रानी साक्षात लक्ष्मी जी का रूप है। और लक्ष्मी जी जहाँ होती हैं वहाँ सफाई अनिवार्य होती है। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि राधे रानी की कृपा के बिना बाल गोपाल जी को आप लाना तो दूर मन में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जब तक श्री जी की कृपा आप पर नहीं होगी बाल गोपाल जी आने का मतलब ही नहीं होता। तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। तो इन बातों के साथ साथ जब आप बाल गोपाल जी को लेकर आएंगे तो घर का जो मेन डोर होता है, जो मेन दरवाज़ा होता है, वहाँ आप एक जल का लोटा लेकर खड़े हों। आपके घर की कोई बेटी हो, बहन हो, जिससे भी आप उनका स्वागत करना चाहते हो, तो जल के लोटे से उनका स्वागत करें। इसमें फूल, थोड़ी सी मिष्ठान यानी मीठा डालकर, थोड़े से चावल डालकर बाल गोपाल जी का स्वागत करें। और न्योछावर जरूर दें, यानी किसी का ना किसी को थोड़े बहुत पैसे बाल गोपाल जी के ऊपर से उतार कर दें, जिससे कि बाल गोपाल जी को किसी की नज़र ना लगे, बाहर से बाहर ही वो नज़र उतर कर चली जाए। तो ऐसा आप जरूर करिए। और घर में आने के बाद बाल गोपाल जी को लाएं, उनको स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं, सुंदर से वस्त्र उनको पहनाएं। अगर आप प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते हो तो 1 दिन में भी कर सकते हो और 5 दिन में भी कर सकते हो, क्योंकि 5 प्रोसेस करने होते हैं। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, दिन में भी कर सकते हो। नहीं करना चाहते हो तो इतना ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि बाल गोपाल जी के मन में भाव आते ही उनमें प्राण खुद पे खुद आ ही जाते हैं। ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। अगर आप नहीं करना चाहते हो, व्यवस्था नहीं है, तो कोई बात नहीं,
आप ऐसे ही स्नान कराकर पूजा करवा पंडित जी को बुलाकर करें। नहीं बुला सकते हैं तो आप खुद भी बाल गोपाल जी का स्नान करके पूजा कर सकते हैं और उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो ही जाती है, क्योंकि धीरे धीरे आपको अनुभव होने लगेगा बाल गोपाल जी के होने का, उनकी हर एक लीलाओं का अनुभव आपको होने लगेगा। तब आप देखिएगा कि लड्डू गोपाल जी किस तरह से आपके साथ लीला करते हैं, कैसे कैसे चमत्कार आपके साथ करते हैं, हर परेशानियों का हर किस तरीके से किस इशारों से वो निकाल कर आपके सामने रख देते हैं। लेकिन इतना ज़रूर आप ध्यान रखिएगा कि बाल गोपाल जी का जो भी आप सेवा कर रहे हो उसमें तुलसी पत्र ज़रूर रखें, चाहे आप कुछ रखें या ना रखें, लेकिन कोई भी चीज़ आप भोग लगा रहे हो या उनको कुछ दे रहे हो, उनको आप कहीं लेकर जा रहे हो, तो तुलसी पत्र, अगर पत्र नहीं है यानी पत्ता नहीं है, सूख जाते हैं या मौसम के अनुसार जैसे कि सर्दियों में तुलसी के पत्ते नहीं मिल पाते हैं, तो जो तुलसी सूख जाती है सर्दियों में, आप उस पौधे को रख लीजिए। ऐसा नहीं है कि तुलसी सूख जाती है तो वो अलग रख दी या इधर उधर डाल दिया, कुछ भी आपने कर दिया, गमले में डाल दिया, कुछ भी कर दिया, ऐसा नहीं करना है। तो आप एक पेड़ तुलसी जी का सूखा हुआ ज़रूर अपने पास हमेशा रखेगा, क्योंकि जब भी आप कहीं जाते हैं तो बाल गोपाल जी के लिए तुलसी जी की डंडी हमेशा अपने साथ रखें। जो भी आप भोग लगाते हो बाल गोपाल जी को, उसमें तुलसी जी का पत्र या डंडी ज़रूर रखिएगा। और चाहे वो खाने की वस्तु हो, पहनने की हो, या कुछ भी आप उन्हें देना चाहते हो, पास हमेशा होनी ही चाहिए, क्योंकि तुलसी जी के बिना हमारे बाल गोपाल जी आधे अधूरे होते हैं। तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। इसके साथ साथ आपको एक बात का ध्यान और करना है कि जो वस्त्र आप बाल गोपाल जी को पहनाते हो, एक बार पहनाने के बाद दोबारा आपको वो वस्त्र नहीं पहनाने हैं बिना धुले, क्योंकि चाहे आप पानी में ही निकालो या गंगा जल का छींटा ही डालकर आप रख सकते हो। जैसे कि हैवी ड्रेसेस होती हैं तो आप नहीं धोना चाहते हो तो गंगा जल से छींटा ज़रूर मार कर रखें, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि आपने जो ड्रेस आज पहनाई है 4 दिन बाद फिर उसी को ऐसा ही पहना दें, बिना धोए रख दें। ऐसा नहीं करना है, आपको धुली हुई ड्रेस ही बाल गोपाल जी को पहनानी है। और उनके जो वस्त्र हैं, जैसे कि जो बिछाने के वस्त्र होते हैं, सर्दी के हैं या गर्मियों के जैसे भी हैं, तो उनको भी आप सफाई से रखें, धुल के साफ रखें। तो इन बातों का भी, छोटी छोटी जो बातें होती हैं, इनसे भी हमारे बाल गोपाल जी, जो वस्त्र आपने बाल गोपाल जी को रात के शयन के लिए बना रखे हैं, जो आप बेड पे बिछाते हो, तो उनको भी सफाई से साफ रखें, जैसे कि धुल कर रखें। ऐसा नहीं है कि एक ही जोड़ी बिस्तर बनाए हैं और हमेशा से वही चलते आ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। 2-3 जोड़ी बिस्तर आप बनाकर रखें, सर्दी और गर्मी के अलग अलग, जिससे कि अदलते बदलते रहें। इससे कि बिस्तर अगर साफ शुद्ध होगा तो शयन करने में बाल गोपाल जी को बड़ा ही आनंद आएगा, क्योंकि अच्छे बिस्तर पर नींद बहुत अच्छी आती है। और बाल गोपाल जी जब तक आराम से नहीं सोंगे तो भला लड्डू गोपाल जी के भक्तों को कहाँ चैन पड़ता है और कहाँ आराम मिलता है। बाल गोपाल जी का आराम ही भक्तों का आराम और लाड़ प्यार होता है। तो इस बात का भी आप ध्यान जरूर रखें। और इसके साथ साथ बाल गोपाल जी की जो बर्तन होते हैं उनको भी आप सफाई से अच्छे से साफ़ करके रखें। देखिए, ऐसा नहीं है कि जिससे आप अपने बर्तन साफ़ करते हो उसी से आप बाल गोपाल जी के करो, ऐसा नहीं करना है। बाल गोपाल जी के जो बर्तन होते हैं उनको साफ़ करने के लिए अलग ही एक कप कटोरी में सर्फ डालें, साबुन डालें, या जो भी आप यूज़ करते हो अपने हिसाब से अलग एक बर्तन बनाकर रखें। उसी में एक छोटा सा कोई टुकड़ा पिन्नी का डाल सकते हो, जूना डाल सकते हो काट कर छोटा सा, जिससे कि बाल गोपाल जी के बर्तन अच्छे से साफ़ करें। देखिए, छोटी छोटी जो बातें होती हैं ना, ये बाल गोपाल जी के लिए बहुत लाभकारी होते हैं। अगर हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं तो यहीं से हमारे बाल गोपाल जी की थोड़ी सी दिक्कत में आने लगते हैं, और जिस पर हमें लगता है कि हमारे बाल गोपाल जी क्यों परेशान हो रहे हैं। तो इन छोटी छोटी बातों का भी आप ध्यान जरूर रखें। मन में भाव खुद पे खुद आने लगेंगी, तब आप बाल गोपाल जी की सेवा करोगे तो छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में आने लगेंगी। तो इसी के साथ जय श्री राम, राधे राधे।